कहना है कि प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं उसमें वजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये डिमोनेटाइजेशन का जो देश को झटका मारा है, ये उन्होंने पर्सनल बेसिस पे मारा है। जो उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको नहीं मालूम था, उनकी कैबिनेट के जो लोग थे उनको नहीं मालूम था। तो ये प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल इनिशिएटिव था और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्बिट्री फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में 1.3 बिलियन लोगों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पहले किया गया है। शायद माओ के समय चाइना में वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स 2-3 किए थे, मगर उनके तब 1.3 बिलियन पॉपुलेशन नहीं थी। तो ऐसा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में एक व्यक्ति ने करा है। अब अगर आप पॉलिसी बनाएंगे और अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आप अकेले पॉलिसी बनाएंगे, उसके तो हम खिलाफ हैं, मगर अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको देश को यह बताना पड़ेगा कि आपने इतना बड़ा झटका जो मारा है इसका लक्ष्य क्या था। आपने पहले बोला कि लक्ष्य काले धन की लड़ाई थी। क्लियर हो गया है कि जो लॉजिक सरकार इस्तेमाल कर रही थी कि काला धन वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा काला धन, पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया है, तो वो लॉजिक खत्म हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री गए, काउंटरफिट पे बात की, वो लॉजिक खत्म हो गई। आतंकवाद पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। कैशलेस पे गए, वो लॉजिक खत्म हो गई। तो आपने इतनी बड़ी चोट इतने लोगों को मारी, इसका कारण क्या था? तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री ने उसके बाद बोला कि देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 30 दिसंबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया, और कोई भी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लीजिए, कोई भी अखबार, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कोई भी पढ़ लीजिए, सब के सब कह रहे भैया ये ठीक नहीं होने वाला है, इसमें कम से कम 6-7 महीने लगेंगे। तो सवाल है जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? हमारा पॉइंट है कि क्लियरली प्रधानमंत्री को बताना है कि इस निर्णय का लक्ष्य क्या था, और जो चोट लगी है लोगों को उसके लिए वो जिम्मेदार है या नहीं।